नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग। उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए। गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my dear Aquarius, कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, कौन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, गाइडेंस क्या होंगी आपकी इस टाइम के लिए, हम ये सब चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे? डिवाइन उनके पार्टनर्स के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। देखिए द वर्ल्ड के राजे मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, फिर भी हाईलाइटेड साइंस में बता रही हूँ, ठीक है। वर्गो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे, जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस
एंड टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 21, 9, 1, 6, 7, 3, 6, 19, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान या तो ट्रैवल कर रहे हैं या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी खुशियों पे काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। कोई साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई लूप से निकलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान ऐसी फीलिंग्स इनके हैं ना जहाँ ये डिटैच्ड होंगे बहुत चीज़ों से। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये अपने स्पिरिट के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे, डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इनके मन में होंगे जिसका आंसर ये चाहेंगे। सो एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पे शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ उन्होंने रखा है अपने अंदर, जहाँ पे ये इंसान इंटेंशन इनकी ऐसी है कि सब कुछ सही करना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, और उसके लिए मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं। लेकिन ये इंसान बहुत स्ट्रेंथ रखे हैं, अगर चीज़ें सही नहीं भी हो रही है तो बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपका प्यार आप एक्सप्रेस करो, इसलिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपना प्यार एक्सप्रेस करो, बोलो इनसे, इसलिए ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। हाँ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको कैसे देख रहे हैं, इनको पता है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप इनके बारे में सब कुछ आपको पता है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ आप जानते हो, इनको पता है। और ये आपको वैसे ही देख रहे हैं कि आप क्यूरियस हो इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए, या फिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए आप क्यूरियस हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, यूनियन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये कंफ्यूज है इंसान, या तो इनके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस हैं, या दो सिचुएशन है, या माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है, जिसके चलते ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपसे यूनियन करें, या फिर यूनियन जो इनको दिख रहा है ना वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। आउटकम में मुझे ये इंसान थोड़े से स्ट्रैटेजी के साथ मैच्योरिटी दिख रही है यहाँ पे। हाँ, थोड़े से ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे ये इंसान ईगो दिखा रहे होंगे आपको, लेकिन एट द सेम टाइम ये डरे भी हैं अंदर से। कहीं आप हाथ से इनके निकल तो नहीं गए, कहीं आप चले तो नहीं गए इनको छोड़कर, कहीं हमेशा के लिए आपको खो तो नहीं दिया। ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ ये आपको ईगो जरूर दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर से इंसान डरे हुए हैं। ऊपर से ईगो दिखा रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल ये इंसान थोड़ा सा अपने अंदर चेंज चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी फीलिंग्स में या फिर अपने आप में, अपने अंदर एक अनकंडीशनल लव लेके आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। या फिर इस टाइम ये इंसान उस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है, जैसे उस फेज में दिख रहे हैं जहाँ पे अपने आप को सोलफुली ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने ओवरऑल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्शन चाहते हैं मतलब मुझे लग रहा है कि इस इंसान से आप दूर जा रहे हो, ठीक है। इनको पीछे छोड़ रहे हो आप और आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई और इंसान हो सकता है जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इस इंसान को पीछे छोड़ रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके इंटेंशन में न्यू बिगनिंग ज़रूर है, लेकिन न्यू बिगनिंग मुझे किसी और के साथ दिख रहा है यहाँ पे। इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग मुझे नहीं दिख रही है। या अगर न्यू बिगनिंग आप चाहते भी हो इनसे, तो इनसे एफर्ट्स चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर ये एफर्ट्स लेंगे, अगर ये चीज़ों को सही करेंगे, इनके एफर्ट्स आप अगर देखोगे तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इस इंसान से। इनसे क्या चाहते हो, इनसे आप चाहते हो यूनियन, और ये इंसान इस यूनियन के लिए खुशियाँ, मतलब है ना, कनेक्ट करें और फिर से आपको ट्रिगर करें, ऐसा नहीं। ये इंसान आपको खुशियाँ दे, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेके आएँ और यूनियन लेकर आएँ, आप इनसे ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है कि ये इंसान चेंज नहीं होना चाहते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, मे बी साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते हैं, चेंज होना नहीं चाहते हैं। वही जो चीज़ें चली आ रही है पास्ट से, वही चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हो रही है, जो कि आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल होंगी। आप इनको अपनी खुशियों के लिए इनको अपनी लाइफ से आप कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो इस टाइम पे। हालांकि आपके मन में प्यार ज़रूर है इनके लिए, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर है भी ना तो आप दबा रहे हो अपने प्यार को, आप मार रहे हो अपने प्यार को। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी खुशियों के लिए इस टाइम इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये इंसान इस टाइम आपके लिए कोई ऑफर लेके आते तो नहीं दिख रहे हैं, बातचीत इस टाइम होते मुझे नहीं दिख रही है कुंभ राशि वालों के लिए, लेकिन इस टाइम ये इंसान इनके अंदर बहुत सारी चेंजेस ये कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है आपको, या फिर
थोड़ी सी और हीलिंग करनी पड़ सकती है आपको। सो मुझे इस टाइम आप लोगों की कम्युनिकेशन होते नहीं दिख रही है माय डियर एक्वेरियस। थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है इस इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, और मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, one more time please। आपके पार्टनर के आपके क्रश के साइन मुझे दिख रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एक ऑफ़र के साथ, और ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफ़र के साथ ये बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान वेट भी कर रहे हैं आपका और धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। अगर आप प्रपोज नहीं करोगे तो ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जज करेंगे आपको, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा सा और टाइम लेंगे और फिर आराम से आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान वेट भी कर रहे हैं आपका और एक धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट है इनके लिए। आप बात करना चाहते हैं, आप स्पीड चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, चीज़ों में एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहते हो, फास्ट मूवमेंट चाहते हो। आप बहुत वेट करना या फिर बहुत टाइम वेस्ट करना, ऐसी एनर्जी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत पैशनेट होंगे इस टाइम इस इंसान के लिए। ये इंसान एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपसे, मतलब सब कुछ नया से स्टार्ट हो, प्रपोज करे आपको और सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान जानबूझ के टाइम ले रहे हैं, क्योंकि वेट भी कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि स्टार्ट हो। ठीक है, सो मुझे ये इंसान थोड़ा सा और आपको जज करेंगे, थोड़ा सा और परखेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर फीलिंग्स है तो एक्सप्रेस करें, चीज़ें आगे बढ़े, इक्वल गिव एंड टेक हो, और अच्छी एनर्जी आप चाहते हैं इस रिश्ते से। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही हूँ मैं। ऑब्स्टिकल इनकी तरफ से ये रहेगा ना कि ये फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते को। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है या फिर आप किसी और से मैरिड हैं, जो कि इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस रिश्ते का, इसलिए भी इंसान वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आपकी जो ऑब्स्टिकल है ना वो ये है कि आपको लगता है कि इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, इनमें गट्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये सब आपके लिए इस टाइम पे ऑब्स्टिकल रहेगा। आउटकम में मुझे ये इंसान थोड़ा सा डर इनके अंदर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है या फिर आप किसी और से मैरिड हो, जिसके चलते ये इंसान आपकी तरफ पूरे स्ट्रेंथ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तो ये, या फिर कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, एज का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर आपको देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अपने आप को रोक रहे हैं इंसान। सो किसी कोई सही टाइम के लिए में भी अपने आप को रोक रहे हैं, या फिर ये इंसान अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत इमोशंस रहेंगे इस इंसान को लेके, बहुत पैशनेट रहोगे आप, और आप वेट करते दिख रहे हैं इस इंसान का कि ये आए, प्रपोज करे, कुछ बोले। मुझे इस टाइम इनकी तरफ से कोई प्रपोजल मिलता नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने डिवोर्स फाइल किया है, उसकी कोई सुनवाई हो जाए, कुछ रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आपको प्रपोज करेंगे मे बी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, वो सही सिचुएशन का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड, मेरे कुंभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे और क्या गाइडेंस इस टाइम होंगे कुंभ राशि वालों के लिए। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज।
बाउंड्रीज। सो नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 26, 30, 9, 9, 10, 19 एंड 20। बाउंड्रीज की एनर्जी है यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में। टाइम प्लीज गाइड। बाउंड्रीज की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में क्यों है डिवाइन? कुछ ऐसे प्रपोजल्स इस टाइम आपको मिलेंगे जिसका आप वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम आपको थोड़े से बाउंड्री सेट करने होंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ईगरली आप वेट कर रहे थे, लेकिन इस टाइम आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक बाउंड्री सेट करना पड़ सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। हाँ, मे बी आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे और ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है, अपनी ओवरऑल लाइफ में। करियर में मुझे यहाँ पे जॉय की एनर्जी दिख रही है, स्माइली फेस। हाँ हाँ हाँ, वन मोर टाइम प्लीज। तो कुछ ऐसा जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपके कर्मा बहुत रहे हैं यहाँ पे, बहुत एफर्ट्स रहे हैं, वो चीज़ इस टाइम फुलफिल्ड होती दिख रही है, ठीक है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़ा सा करियर अगर अप डाउन चल रहा था तो, और बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, बहुत एफर्ट्स अगर लगा रहे थे आप, तो इस टाइम पे चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। चैलेंजेस रहेंगे ज़रूर, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अपने एक्शन से आप उसे जीतोगे, उस सिचुएशन को। मुझे ऐसा लग रहा है। पैसों को बहुत पकड़ के रखने की अगर आदत आपकी है कि बस सेविंग्स करना है, सेविंग्स करना है, अपने लिए कुछ लेना है तो नहीं लेना है, सेविंग्स करना है, अगर ऐसा है तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल भी आप सेविंग्स नहीं करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सेविंग्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम करियर फाइनेंस आपका अच्छा होने वाला है। स्माइली फेस जॉय की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि खुश हो सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है करियर में आपके जहाँ पे आप अंदर से एक अच्छी वाइब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी फील कर सकते हैं। अप डाउन चल रहे थे तो वो हील हो जाएंगे, कहीं से कोई इनकम का सोर्स आपका बनेगा, इनकम अच्छी होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लव रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे पावर लाइंस एनर्जी की एनर्जी यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि कोई सोलफुल कनेक्शन हो सकता है आपका किसी के साथ। नो टाइम प्लीज। और इस टाइम अगर आपको नहीं भी लग रहा था अपना कनेक्शन सोलफुल, तो इस टाइम आपको अपना कनेक्शन सोलफुल लगेगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मतलब अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं और चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं हैं और चीज़ें आप दोनों के बीच इतनी स्मूथ नहीं हैं, तो इस टाइम पे सरेंडर कीजिए अपने रिलेशनशिप को और मन का जो डर है ना उसको निकालिए। मन का डर जो आपका होता है ना वो थॉट होता है और वो थॉट यूनिवर्स में जाके वही मल्टीपल आपके पास आता है। सो डर, आपका डर और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो इसलिए मन का डर अपना निकालें। अगर कुछ है मन में तो उसको पेपर में लिखें और बर्न करें और डर को हटाएं अपने, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होती दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप चाहते हो यूनिवर्स से एक अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी यहाँ आपको मिलती दिख रही है मुझे। थोड़े से स्टक आप फील कर सकते हैं इस टाइम पे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपको इतना समझ में आएगा कि इस इंसान के साथ आपका कोई सोलफुल रिश्ता है, कनेक्टेड हो आप लोग, दूर हो तो भी अलग नहीं हो, ऐसी एनर्जी लगेगी, ठीक है। सो रिलेशनशिप के लिए एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आप दोनों की, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी लाइफ में सिंगल्स अगर हैं तो कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। मैरिज के लिए अगर देख रहे हैं तो कोई प्रपोजल इस टाइम पे मिल सकता है। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो इस टाइम थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है अगर चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है तो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ में अचीवमेंट की एनर्जी है। सो अगर आप कहीं से कोई ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो इस टाइम आपको थोड़ा सा दिखेगा, रिकवर दिखेगा अपनी हेल्थ पे। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत रिसर्च वगैरह करके कुछ ट्रीटमेंट अपनी करवाने की सोची है या फिर आप करवा रहे हो, और मुझे दिख रहा है कि आप बेटर हो रहे हो, स्ट्रेंथ आ रही है अंदर से, हील हो रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा आलस इस टाइम पे हो सकता है कुछ लोगों को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, बस और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। स्ट्रांग होते दिख रहे हो अंदर से, कोर स्ट्रांग होता दिख रहा है आपका। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे तो इस टाइम कुछ ऐसा टेक्निक आप अपना रहे हो जिससे कि आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो। मतलब कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाना, कोई हीलिंग ट्रीटमेंट करवाना, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि आप अंदर से स्ट्रेंथन महसूस कर रहे हो, स्ट्रांग फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे गुड लक की एनर्जी जो है ना, कॉइन्स, ये मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। जो सक्सेस आप चाह रहे हो ना, जो सक्सेस और जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो फाइनेंस में भी उसको आपको वो नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करें। अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक में भी गलत हो सकता है, जिससे कि गलत चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपसे। ठीक है, अपने सक्सेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए मैनिफेस्ट अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो वो गलत मैनिफेस्टेशन है। या तो बहुत दिन जाने के बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे कि उल्टी सीधी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको नहीं पता है, वाइब्रेशन हाई करने के बाद मैनिफेस्ट करना होता है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम जो भी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए। अपनी सक्सेस, अपने नेम फेम को और अपनी स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा और उसके बारे में जानकारी लेके उसके बाद उसको मैनिफेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे मुझे चांस की एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज। ओवरऑल लाइफ में आउटकम में एक चांस दिख रहा है मुझे। 2 कार्ड्स आ गए हैं। कोई एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टाइम कुंभ राशि वालों के लिए, जहां पे आपको किसी रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे थे, वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का भी मुझे कोई सेकंड चांस दिख रहा है यहाँ पे। या फिर अगर चीज़ें अप डाउन हो रही थी या फिर कोई लॉस हो रहा था तो इस टाइम प्रॉफिट के चांसेस हैं। मतलब डिवाइन आपको एक चांस देंगे यहाँ पे जहाँ पे आप अपना फाइनेंस ठीक कर पाएँ। ठीक है, अगर चीज़ें कुछ आप क्रिएट कर रहे थे, कोई बिजनेस सोच रहे थे या फिर कोई कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते थे और वहाँ कुछ चीज़ें रुक रही थी, रुकावट आ रही थी, तो यहाँ आपको सेकंड चांस मिलता मुझे दिख रहा है, जहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको कि आप टाल रहे हो, जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो, यहाँ भी आपको एक चांस मिलता दिख रहा है जहाँ पे डिवाइन आपको फोर्स करेंगे अवेकन होने के लिए। एक तो ये दिख रहा है मुझे, एक किसी से कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर कोई क्रिएटिविटी आप चाहते हैं, वहाँ भी आपको सेकंड चांस मिलता मुझे दिख रहा है। कुछ अप डाउन्स आपके लाइफ में हो रहे थे जहाँ उसको संभालने का एक सेकंड चांस डिवाइन आपको देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आपकी ओवरऑल लाइफ में सेकंड चांस आपको मिलता दिख रहा है यहाँ पे एक्वेरियस। ओके, गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड फॉर माय Aquarians. One more time, please. Embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space फॉर मैनिफेस्टिंग मिराकल, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। मैंने बोला ना, ऑब्स्टिकल यहाँ यही दिख रहा है कि आप अपने सक्सेस, नेम, फेम, स्टेबिलिटी, फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन तरीका गलत है आपका। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि ये एक गोल्डन पीरियड हो सकता है आपका, जहाँ पे आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैनिफेस्ट करें और मिराकल को अलाउ करें अपने लाइफ में होने के लिए। ठीक है, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। अभी मैंने यही बोला ना आपको, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिज़ायर। आपकी जो डर है ना, जो आपका अंदर का जो डर है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। सो अपने अंदर के डर को रिलीज़ करें, क्योंकि वो डर आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज योर नॉलेज को इंक्रीज़ करें। जो चीज़ें आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है उससे ज़रूर वो सर्टिफिकेशन हो या फिर नॉलेज हो या फिर जो विजडम हो, जो भी है वो गेन करें। ठीक है, क्या करना चाहिए मेरे एक्वेरियंस को डिवाइन, प्लीज गाइड। डिवाइन मैजिक, विशेस, गोल्स, ड्रीम्स, अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे कुछ डिवाइन मैजिक इस टाइम क्रिएट होगा, जहाँ पे मैंने बोला ना आपको
सेकंड चांस मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है। मतलब हर एरिया में आपको सेकंड चांस डिवाइन दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, डर को रिलीज़ कीजिए और जो चीज़ चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे डिवाइन आपके विशेस को पूरी करने के लिए कोई मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो अगर वीडियो से कुछ भी गाइडेंस आपको मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।